ओम शांति। आज की मुरली है 29/4/2025। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये तुम्हारा बहुत अमूल्य जन्म है। इस जन्म में तुम्हें मनुष्य से देवता बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज का प्रश्न है, इस ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणा क्या होगी? ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणा क्या होगी? उत्तर है, वह आपस में बहुत बहुत छीरखंड होकर रहेंगे, कभी लोन पानी नहीं होंगे। जो देह अभिमानी मनुष्य हैं वह उल्टा सुल्टा बोलते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। तुम बच्चों में वह आदत नहीं हो सकती। यहाँ तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, कर्मातीत अवस्था को पाना है। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को कहते हैं, देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो। गीता आदि में भल क्या भी है, परंतु वह सभी है भक्ति मार्ग के शास्त्र। बाप कहते, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ। कौन सा ज्ञान सुनाते हैं? सृष्टि के अथवा ड्रामा के आदि मध्य अंत का नाले सुनाते हैं। बाबा हमें कौन सा ज्ञान देते हैं? सृष्टि के आदि मध्य अंत का नाले सुनाते हैं। ये पढ़ाई है, हिस्ट्री और जाग्राफी है ना। भक्ति मार्ग में कोई हिस्ट्री जाग्राफी नहीं पढ़ते, नाम भी नहीं लेंगे। साधु संत आदि बैठ पढ़ते हैं। ये बाप तो कोई शास्त्र पढ़कर नहीं सुनाते हैं, क्योंकि ईश्वर को क्या कहते हैं? वो ज्ञान का सागर है, उसको शास्त्र पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। तुमको इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते हैं। तुम आते ही हो मनुष्य से देवता बनने। वह भी मनुष्य हैं, ये भी मनुष्य हैं, परंतु ये बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। ये तो जानते हो देवताएं पावन हैं। मनुष्य देवताओं को बुलाते हैं, क्या कहते हैं? हे पतित पावन आओ। इसका मतलब यहाँ हम पावन नहीं हैं। बाकी तो सभी अपवित्र मनुष्य हैं। वह देवताओं को नमन करते हैं, उनको पावन, अपने को पति समझते हैं। परंतु देवताएं पावन कैसे बने, किसने बनाया, ये कोई मनुष्य नहीं जानते। तो बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, इसमें ही मेहनत है। देह अभिमान नहीं होना चाहिए। आत्मा अविनाशी है, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार लेकर वापस जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं, देही अभिमानी बनो, अपनी आत्मा को भी कोई जानते नहीं। जब रावण राज्य शुरू होता है तो अंधियारा मार्ग शुरू होता है, क्योंकि दुखधाम शुरू हो जाता है तो अंधियारा आ जाता है। ये देह अभिमानी बन जाते हैं। किसी को भी, कोई भी किसी के लिए प्रेम स्नेह, बाबा ने कहा सब कुछ खत्म हो जाता है। बाप बैठ समझाते हैं, तुम बच्चे यहाँ किसके पास आए हो? इनके लिए आए हो। मैंने इनमें प्रवेश किया है। इनके बहुत जन्मों के अंत का ये पति जन्म है। बहुत जन्म कौन से हैं वह भी बताया है। आधा कल्प है पवित्र जन्म, सत्युग त्रेता है पवित्र जन्म। आधा कल्प है पतित जन्म, द्वापर कलयुग क्या है? पतित जन्म। द्वापर शुरू हो गए, मनुष्य भटकना शुरू हो गया, तो ये भी पतित हो गया ना। ब्रह्मा अपने को देवता व ईश्वर नहीं कहते हैं, मनुष्य समझते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा देवता था, तब कहते हैं ब्रह्मा देवताए नमः।
बाप समझाते हैं, ब्रह्मा जो पतित था, बहुत जन्मों के अंत में वह फिर पावन देवता बनते हैं। तुम हो बीके, तुम भी ब्राह्मण, ये भी ब्राह्मण। इनको देवता कौन कहता है? ब्रह्मा को ब्राह्मण कहा जाता है ना कि देवता। ये जब पवित्र बनते हैं तो कहते हैं ब्रह्मा देवताए नमः। जब विष्णु लक्ष्मी नारायण बने तो कहते हैं, क्या कहते हैं? बाबा ने कहा विष्णु जब लक्ष्मी नारायण बने तब देवता कहे। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो, तुमको पहले पहले शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाता हूँ। बाबा ने कहा पति से पावन, पावन से फिर मैं पूज्य बनाता हूँ। ये तुम्हारा अमूल्य हीरे जैसा जन्म कहा जाता है। ये जन्म हमारा पवित्र जन्म, ये जन्म हमारा अमूल्य हीरे जैसा है। भल कर्म भोग तो होते ही है, सबकी कर्मों के खाते हैं। तो अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते रहो। ये प्रैक्टिस होगी तभी विकर्म विनाश होंगे। देहधारी समझा तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। अगर देह समझा मैं फला हूं, मैं फला हूं, तो बाबा ने कहा और देह से क्या समझने से विकर्म होते हैं। और अपने को आत्मा समझेंगे तो हमारे विकर्म विनाश होंगे। आत्मा ब्राह्मण नहीं है, शरीर साथ है तो ब्राह्मण है। शूद्र आदि बनते हैं जब शरीर लेते हैं तो कर्म करते हैं। जब अशुद्ध कर्म, पाप कर्म, नीच कर्म करने लगते हैं, कर्म से व्यक्ति की पहचान होती, ये श्रेष्ठ कर्म है, ये पूर्ण कर्म है, यह शुद्ध कर्म। तो अब बाप को याद करने की मेहनत करनी है। यह है सहज योग। बाप कहते भी हैं सहज से सहज भी है, कोई कोई तो फिर डिफिकल्ट भी बहुत भासता है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बाप को भूल जाते हैं। टाइम तो लगता है ना देही अभिमानी बनने में, ऐसे तो नहीं हो सकता। बाबा ने कहा ऐसे तो नहीं हो सकता, अभी तुम एक रस हो जाओ और बाप की याद स्थायी ठहर जाए। नहीं, कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे फिर शरीर में रह ना सके। पवित्र आत्मा हल्की हो, एकदम शरीर को छोड़ दे। पवित्र आत्मा के साथ अपवित्र शरीर रह ना सके। ऐसे नहीं कि ये दादा कोई पार पहुंच गया। ये भी कहते याद की बड़ी मेहनत है। देह अभिमान में आने से उल्टा सुल्टा बोलना, लड़ना झगड़ना आदि चलता है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, फिर आत्मा को कुछ नहीं होगा। देह अभिमान से ही रोल हुआ है। हमारा जब शरीर में आए तो आत्मा ने रोल करना शुरू किया। शरीर से आत्मा निकल जाएगी, उसका पार्ट बंद हो जाएगा। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। जैसे देवताएं चीरखंड हैं, ऐसे तुम्हें भी आपस में बहुत चीरखंड होकर रहना है। तुम्हें कभी लून पानी नहीं होना है। जो देह अभिमानी मनुष्य हैं वह उल्टा सुल्टा बोलते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। तुम बच्चों में वह आदत नहीं हो सकती। यहाँ तो तुमको देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं, कर्मातीत अवस्था को पाना है। जानते हो ये शरीर, ये दुनिया पुरानी तमो प्रधान है। पुरानी चीज से, पुराने संबंध से नफरत करनी पड़ती है। देह अभिमान की बातों को छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। पुरानी चीज है ना देह अभिमान, किसी को उल्टा बोल दिया, किसी से गुस्सा कर दिया, किसी से नफरत है। तो बाबा ने कहा पुरानी चीजों से क्या होनी चाहिए? नफरत होनी चाहिए। हमारे नए संस्कार धारण करने, सबको प्रेम से बात करनी है। किसी को भी देखो ये भी भगवान का बच्चा है। देह अभिमान की बातों को छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है तो पाप विनाश होंगे।
बहुत बच्चे याद में फेल होते हैं, ज्ञान समझाने में बड़े तीखे जाते हैं, परंतु याद की मेहनत बहुत बड़ी है, बड़ा इम्तहान है। आधा कल के पुराने भक्त ही समझ सकते हैं। भक्ति में जो पीछे आए हैं वह इतना समझ नहीं सकेंगे। बाप इस शरीर में आकर कहते हैं, मैं 5000 वर्ष बाद आता हूँ, मेरा ड्रामा में पार्ट है। बाबा ने कहा, मैं एक ही बार आता हूँ। ये वही संगम युग है। लड़ाई भी सामने खड़ी है, तो अति दुखधाम, अति अत्याचार, अति पापाचार होता है। गीता में कहे वादे अनुसार कि जब धर्म की अति ग्लानि, अति अत्याचार, पापाचार होते हैं तो भगवान को भी इस धरा पर आना पड़ता है। तो भगवान भी अपने कहे हुए वादे अनुसार इस धरा पर आकर बाबा ने कहा कि मैं उन मनुष्यों को जो अति दुखी हैं, अति परेशान हैं, तो जो रात दिन भगवान को याद कर रहे हैं, तो बाबा ने कहा मैं उनके लिए आता हूँ और उनके क्या करता हूँ। बाबा ने कहा सारे दुख दूर करके मैं उनको अपने साथ सुखधाम ले जाता हूँ। लड़ाई भी सामने खड़ी है। यह ड्रामा है ही 5000 वर्ष का। कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष है, तो पता नहीं क्या हो जाए। तो वह कहते भल भगवान भी आ जाए तो भी हम शास्त्रों की राह नहीं छोड़ेंगे। इतना मनुष्यों में देह भान है, इतनी जड़ बुद्धि हो गई है, ये भी पता नहीं कि 40,000 वर्ष के बाद कौन सा भगवान आएगा। कोई समझते कृष्ण भगवान आएगा, थोड़ा भी आगे चल तुम्हारा नाम बाला होगा, परंतु वह अवस्था होनी चाहिए। बाबा ने कहा नाम बाला तब होगा जब आपकी श्रेष्ठ अवस्था होगी, दिव्य अवस्था होगी। आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए। तुम ईश्वरी संतान हो, किसके लिए नफरत, किसके लिए घृणा, किसके लिए दुखदायी बोल बोले। सब तो मेरे हैं और हम सबके हैं। तुम सुखदायी खिदमतगार गाए हुए हो, कहते हो हम बाबा के मददगार हैं। पतित पावन, बाबा ने कहा पतित भारत को भी पावन बनाना है। बाबा कल्प कल्प हम आत्म अभिमानी बन आपकी श्रीमत पर योग बल से अपने विकर्म विनाश करते हैं। योग बल है साइलेंस का बल। योग कोई हठ योग नहीं है, भोजन नहीं करेंगे, वस्त्र नहीं पहनेंगे, चप्पल नहीं पहने। बाबा ने कहा क्या है हमारा योग? उनका साइलेंस में जाकर अपने को आत्मा समझ उस प्रभु, उस परमात्मा, उस जगत नियंता को सिर्फ याद करना है। कर्म करते हुए भी बाबा ने कहा कर्म योग है। साइलेंस बल और साइंस बल में रात दिन का फर्क है। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। शुरू में कितने बच्चों ने साक्षात्कार किए, पाठ बजाए। बाबा ने कहा शुरू में लोग चले जाते थे ट्रांस में, कोई कृष्ण का साक्षात्कार करता था तो कोई राधे का करता था। तो बाबा ने कहा जो शुरू में हुआ वो लास्ट में भी होगा। वह आज नहीं है, माया खा गई। योग में ना रहने से माया खा जाती है। जबकि बच्चे जानते हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो फिर कायदे सिर पढ़ना चाहिए। हमारे पढ़ाने वाला कौन है? लौकिक में भी कोई प्रोफेसर, कोई पॉपुलर व्यक्ति किसी को पढ़ाता है तो क्या कहते हैं? हमको पढ़ाने वाले बहुत अच्छे सर हैं। और हमको पढ़ाने वाला कितना पॉपुलर है, श्रेष्ठ, दुनिया को बनाने वाला। ऐसा बाप मुझे टीचर बनकर, सतगुरु बनकर पढ़ाई पढ़ाने आया, तो कितनी मेरे अंदर श्रेष्ठ भावना हो कि हमें पढ़ाने वाला कितना ऊंचे ते ऊंचा बाप है। नहीं तो बहुत बहुत कम पद पाएंगे, सजाएं बहुत खाएंगे। गाते भी है ना, जन्म जन्मांतर का पापी हूँ। जाते हैं मंदिर में और तुरंत यही कहते मैं मूर्ख हलकामी। सत्युग में ये बातें नहीं होंगी। बाबा ने कहा वहां विकार का नाम भी नहीं हो सकता। वो है ही संपूर्ण निर्विकारी राज्य, वो राम राज्य है। बाबा ने कहा यहाँ रावण राज्य। इस समय सब तमो प्रधान, सब दुखी, सब बाबा ने कहा क्या है, दुखी, अशांत, परेशान। हर एक बच्चे को अपनी स्थिति की जांच करनी चाहिए कि हम बाप की याद में कितना समय रह सकते हैं, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। मुख्य बात है अंदर देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है,
हर एक अपनी जांच करे तो पता चले कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। हमारा खान पान कैसा है, सारे दिन में कोई फालतू बात व झूठ तो नहीं बोलते हैं। आजकल तो मनुष्यों का कोई भरोसा ही नहीं, पल पल में एक एक सेकंड अपने आप को बदलते हैं। शरीर निर्वाह झूठ भी आदि बोलना पड़ता है ना, तो फिर मनुष्य धर्माऊ निकालते हैं कि जो आज झूठ बोला है, जो पाप हुआ है, ईश्वर तो धर्माऊ निकालते ताकि हमारे पाप कट जाए, पाप हल्का हो जाए, पाप हल्का हो जाए। अच्छा कर्म करते तो उसका रिटर्न भी मिलता है। कोई ने हॉस्पिटल बनवाया तो अगले जन्म में अच्छी हेल्थ मिलेगी, निरोगी रहेगा। कॉलेज बनवाया तो अच्छा पढ़ेंगे, परंतु पाप का प्रायश्चित तो करते हैं ना। एक जन्म के लिए मिल गया, अगला जन्म कैसा होगा वो तो प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। उसके लिए फिर गंगा स्नान करने जाते हैं। बाकी जो धन दान करते हैं तो उसका दूसरे जन्म में मिल जाता है, उसमें पाप कटने की कोई बात नहीं है। वह होती धन की लेन देन। ईश्वर अर्थ दिया, ईश्वर ने अल्प काल के लिए दे दिया। ईश्वर को दिया तो ईश्वर ने अगले जन्म में आपको भी रिटर्न कर दिया। यहाँ तो तुमको पावन बनना है, सिवाय एक बाप की याद के और कोई उपाय नहीं है। बाबा ने कहा अपने विकर्मों को, अपनी जो सजाएं हम पर विकर्मों का खाता है जन्म जन्मांतर का, उसका एक ही उपाय है कि ईश्वर की याद। पावन फिर पतित दुनिया में थोड़े ही रहेंगे। वह ईश्वर अर्थ करते हैं इनडायरेक्ट। अभी तो ईश्वर कहते हैं मैं सम्मुख आया हूं पावन बनाने, मैं तो दाता हूं, मुझे तुम देते हो तो मैं रिटर्न में दे देता हूं। भगवान अपने पास कुछ नहीं रखता। जिस भावना से हम ईश्वर अर्थ देते हैं, इस ठीक उसी भावना से और श्रेष्ठ भावना से ईश्वर मुझे वापस करे। मैं थोड़ी अपने पास रखूंगा। तुम बच्चों के लिए ही मकान आदि बनाए हैं। सन्यासी लोग तो अपने लिए बड़े बड़े महल आदि बनाते हैं। ये शिव बाबा ने अपने लिए तो कुछ भी नहीं बनाते हैं। कहते हैं इनका रिटर्न तुमको 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में मिलेगा, क्योंकि तुम सम्मुख लेन देन करते हो। अभी हम डायरेक्ट लेन देन करते हैं, भक्ति में इनडायरेक्ट करते थे। बाबा ने कहा पैसा जो देते हो वह तुम्हारे ही काम आता है। भक्ति मार्ग में मैं भी दाता हूँ, अभी भी दाता हूँ। वह है इनडायरेक्ट और अभी है डायरेक्ट। बाबा तो कह देते हैं जो कुछ है उससे जाकर सेंटर खोलो, औरों का कल्याण करो। बाबा ने कहा मैं भी तो सेंटर खोलता हूँ ना, बच्चों का दिया हुआ है। आज भगवान कितनी महिमा कर रहा है कि भगवान भी आज महिमा कर रहा है कि मेरे पास भी इस समय जो कुछ भी है तो बच्चों का ही दिया हुआ है। वो कितना निरहंकारी है। हम लोग थोड़ा सा भी कुछ करते हैं कितना अहंकार आ जाता है, लेकिन आज भगवान भी मेरे लिए कह रहा है आज मेरे पास भी जो कुछ है वो बच्चों का ही दिया हुआ है। बच्चों को ही मदद करता हूँ, मैं थोड़ी ही अपने साथ पैसा ले जाता हूँ। मैं तो आकर इनमें प्रवेश करता हूँ और अपना कर्तव्य करके चला जाता हूँ। मुझे तो स्वर्ग में आना नहीं है, ये सब तुम्हारे लिए है। बाबा ने कहा जो कुछ अभी देते हो वो मैं पदम गुणा करके वापस करता हूँ। मैं तो भोगता हूँ, कुछ नहीं लेता हूँ। ऐसे भी नहीं कहता हूँ कि पांव पड़ो। हम तो तुम बच्चों का मोस्ट ओबेडेंट सर्वेंट। भगवान कितना देखिए कितना निरहंकारी है। हम लोगों के सामने कहता मैं तुम्हारा मोस्ट ओबेडेंट सर्वेंट हूँ, एक आज्ञाकारी नौकर कहता। अगर हम लोगों से कोई कहे नौकर तो बुरा लगेगा ना, लेकिन ईश्वर अपने आप को कहता मैं आपका मोस्ट ओबेडेंट सर्वेंट हूँ। ये भी तुम जानते हो, वही माता पिता बंधु सखा सब कुछ है। कहते भी है ना तुम माता पिता हम बालक तेरे, सब कुछ है सो भी निराकार है। तुम कोई गुरु को कब तुम्हें वो माता पिता नहीं कहेंगे, गुरु को गुरु कहेंगे, माता को माता कहेंगे, पिता को पिता कहेंगे। लेकिन भगवान के आगे जाते ही क्या कहते हैं तुम माता पिता हम बालक। उनको माता पिता कहते हो, बाप कहते हैं
मैं कल्प कल्प में एक ही बार आता हूँ, तुम ही 12 मास बाद जयंती मनाते हो। परंतु शिव कब आया, क्या किया, ये किसी को भी नहीं पता। हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं ना, तो साल में एक ही बार में आती है ना, तो बाबा ने कहा आप मनाते हो, लेकिन ये किसी को भी पता नहीं कि वो कब आया। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी एक्यूपेशन का पता नहीं, क्योंकि ऊपर में शिव का चित्र उड़ा दिया है। नहीं तो शिव बाबा करण करावन हार है, ब्रह्मा द्वारा कराते हैं, ये भी तुम बच्चे जानते हो। कैसे आकर प्रवेश कर दिखाते हैं, गोया खुद कहते हैं कि तुम भी ऐसे करो। भगवान भी सिखाते हैं कि जैसे मैं सबका कल्याण करता हूँ, जैसे मैं सबके लिए श्रेष्ठ सोच रखता हूँ, ऐसे आप भी सबके लिए प्रेम से, करुणा से, बाबा ने कहा उनके लिए सोच रखो। एक तो अच्छी रीति पढ़ो, बाप को याद करो और दैवी गुण धारण करो। जैसे इनकी आत्मा कहती है, ये भी कहते हैं मैं बाबा को याद करता हूँ। बाबा भी जैसे साथ में है, तुम्हारी बुद्धि में है, हम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हैं, तो चाल चलन, खान पान आदि सब बदलना है, विकारों को छोड़ना है, सुधरना तो है ना। जैसे जैसे सुधरेंगे, फिर शरीर छोड़ेंगे तो ऊंच कुल में जन्म लेंगे। नंबरवार कुल के भी होते हैं, यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे कुल होते हैं। 4-5 भाई सब आपस में इकट्ठे रहते, कोई झगड़ा आदि नहीं होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम अमर लोक में जाते हैं, जहां काल नहीं खा सकता। यहाँ तो समय का कोई भरोसा नहीं, बच्चे बूढ़े जवान सबकी एक अवस्था है। लेकिन बाबा ने कहा सतयुग में वहां पर ऐसा नहीं होगा, डरने की कोई बात नहीं। यहाँ तो दिन प्रतिदिन डर बढ़ता जा रहा है, इतने खौफनाक हादसे होते हैं तो मनुष्यों के अंदर भय आ गया, बाहर निकल नहीं सकेंगे। ये भी जानते हैं पढ़ाई फोटो में कोई ही पढ़ेंगे, कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, लिखते भी हैं, बहुत अच्छा है। ऐसे बच्चे भी आएंगे जरूर। राजधानी तो स्थापन होना है ना, बाकी थोड़ा टाइम बचा है। बाबा ने कहा समय ज्यादा नहीं है। बाप उन पुरुषार्थी बच्चों को बहुत बहुत महिमा करते हैं जो याद की यात्रा में तीखी दौड़ी लगाने वाले हैं। मुख्य है याद की यात्रा, इनसे पुराने हिसाब किताब चुकते होंगे। जितना जितना हम ईश्वर को याद करेंगे, उतना हमारे सर पर चढ़े हुए पापों का बोझ हल्का होता जाएगा। कोई कोई बच्चे बाबा को लिखते हैं, बाबा हम इतने घंटे रोज याद करता हूँ, तो बाबा भी समझाते हैं ये बहुत अच्छा पुरुषार्थी बच्चा है। पुरुषार्थ तो करना है ना, इसलिए बाप कहते आपस में कभी लड़ना झगड़ना नहीं है। ये तो जानवरों का काम है। देखा आज भगवान ने कहा मनुष्य होकर के अगर लड़ते झगड़ते हैं तो जानवर से भी बदतर है। आजकल जानवर भी एक साथ चारा खाते हैं, लेकिन भाई भाई एक साथ रहना पसंद नहीं करते। लड़ना झगड़ना ये है देह अभिमान, बाप का नाम बदनाम कर देंगे। बाप के लिए ही कहा जाता सतगुरु निंदक ठौर न पाए। साधुओं ने फिर अपने लिए कह दिया कि साधुओं ने कहा अगर मेरी निंदा करोगे तो ठौर नहीं पाओगे, लेकिन सतगुरु कौन है? एक परमपिता परमात्मा, इन गुरुओं का भी कल्याण करने वाला, इन सबको भी गति सदगति देने वाला एक ही पिता है, वो है परम पिता, परम सदगुरु, परम शिक्षक है। वो अपने लिए कह दिया ना, तो माताएं उनसे बहुत डरती हैं कि भैया वो गुरु किए हैं तो हम ऐसा कैसे करें, कोई श्राप ना मिल जाए। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। कहते हो हम इस पाठशाला में आते हैं
श्री लक्ष्मी श्री नारायण का पद पाने के लिए। और कहां से ऐसे कहते नहीं, अभी हम जाते हैं अपने घर, इसमें याद का पुरुषार्थ ही मुख्य है। आधा कल्प याद नहीं किया है, अब एक ही जन्म में याद करना है। यह है मेहनत, याद करना है, दैवी गुण धारण करना है। कोई पाप कर्म किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। पुरुषार्थ करना है, अपनी उन्नति करनी है। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़कर बैरिस्टर व सर्जन आदि बनती है ना। ये लक्ष्मी नारायण पद तो बहुत ऊंचा है ना। आगे चल तुमको साक्षात्कार बहुत होंगे। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण, सुदर्शन चक्रधारी। कल्प पहले भी ये ज्ञान तुमको सुनाया था, फिर तुमको सुनाते हैं, तुम सुनकर पद पाते हो। ये जो ज्ञान सुनते हो, आत्मा जब श्रेष्ठ बन जाती है, आत्मा पे चढ़े हुए विकर्मों का बोझा उतर जाता है, फिर वही आत्मा जब नया शरीर लेती है तो नए शरीर में वो क्या बन जाती, देवी और देवता। फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। बाकी ये शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, अंदर अपनी जांच करनी है। हम बाप की याद में कितना समय रहते हैं, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, हमारा खान पान चाल चलन रॉयल है, फालतू बातें तो नहीं करते हैं, झूठ तो नहीं बोलते हैं। बाबा ने कहा ये अवगुण है, इन अवगुणों को निकालेंगे तब क्या बन जाएंगे, मनुष्य से देवता, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। नंबर 2, याद का चार्ट बढ़ाने के लिए अभ्यास करना है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, कोई पराया नहीं, कोई दूसरा नहीं, हमारे हैं, हम सबके हैं, सब हमारे हैं। ये श्रेष्ठ भावना अगर मेरे अंदर होगी तो विश्व मेरा एक परिवार हो जाएगा। देह अभिमान से दूर रहना है, अपनी एक रस स्थिति जमानी है, इसके लिए टाइम देना है। वरदान है, 5 तत्वों और 5 विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले माया जीत स्वराज्य अधिकारी भाव। आज का भावार्थ है, जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियां उठाते हैं, ऐसे सतयुग पर आप बच्चे जब माया जीत स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे तो ये 5 तत्व 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, अर्थात अधीन हो चलेंगे। जो आप कहेंगे वही ये करेंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर, कौन सा श्रृंगार, हर्षित मुक्ता, सहनशीलता, धैर्यता, मधुरता, ये मेरा श्रृंगार है, ये मनुष्य जीवन का श्रृंगार है। सहनशीलता अगर धैर्यता है तो मनुष्य कितनी भी विषम परिस्थिति हो, विषम समस्याएं हो, वो ऐसे पार करते जैसे उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। जब मनुष्य के जीवन में क्रोध और अशांति आ जाती है तो वही मनुष्य का जीवन नहीं लगता, वो नरक में जीवन हो जाता है। फिर वो जीवन नहीं जीता, उस जीवन को काटता है। तो भगवान पढ़ा रहा है कि मुझे जीवन जीना है। जब इस पढ़ाई को पढ़ेंगे तो नर से नारायण, मनुष्य के अंदर देवत्व आने लगेगा, क्योंकि ये देवता बनने की पढ़ाई। बाबा ने कहा ड्रेस सजे सजाए के सेट है, सज धज के बाप के साथ रहो। फिर ये विकार या तत्व
परिवर्तन हो, सहयोगी और सेवाधारी हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभव में खो जाओ। अनुभव से ही सबसे बड़ी अथॉरिटी, अनुभव ही क्या है, हमारे जीवन की सबसे बड़ी अथॉरिटी है। क्योंकि कहते हैं, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, और कवि से भी श्रेष्ठ होता वहां पहुंचे अनुभवी। तो जब मेरे जीवन में अनुभव होते हैं तो मनुष्य ऐसे पार होता है संसार की समस्याओं से, संसार के कर्म बंधनों से, जैसे कि उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। अव्यक्त इशारे हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। स्वयं को बात के साथ कंबाइंड समझने से विनाशी साथी बनाने का संकल्प समाप्त हो जाएगा। क्योंकि सर्वशक्तिमान मेरा साथी है, भगवान मेरा साथी है। संसार के साथी मेरा साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन परमात्मा ईश्वर ऐसा सच्चा साथी है, वो कैसी भी विषम परिस्थिति हो, कैसा भी विषम समय चल रहा हो, ईश्वर मेरा साथ छोड़ नहीं सकता। ऐसे सच्चे साथी को अपना साथ देकर साथ चलने वाले, जैसे सूर्य के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, वैसे सर्वशक्तिमान के आगे ये माया का व्यर्थ संकल्प भी ठहर नहीं सकता। कोई भी दुश्मन वार करने से पहले अकेला बनाता है, एकांत करता है। इसलिए कभी अकेले नहीं रहना है, कंबाइंड रहना। कौन? मैं और मेरा बाबा। ओम शांति।